और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं गोरखपुर का। यहाँ पर सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। किया है 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। जो भी डिग्री कॉलेज में युवा जा रहा है, टैबलेट और स्मार्टफोन उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। सहजनवा डिग्री कॉलेज में हमने कहा है कि भाई यहां पे कुछ नए संकाय भी खुले। अभी तक केवल कला संकाय है, अब साइंस है, कॉमर्स है और कुछ नई कोर्सेज भी वहां पे प्रारंभ हो, इसकी भी तैयारी चल रही है। बहुत अच्छे स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे यहां के बच्चों को दूर न जाना पड़े। जंगल कोड़िया में हम लोगों ने विगत वर्ष एक डिग्री कॉलेज खोला। पहले ही सत्र में 1400 बच्चों का एडमिशन वहां पर है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, ये सब की क्लासेज वहां चल रही हैं। एक नया लोगों के अंदर जज्बा है और विकास की इसी प्रक्रिया के कारण आज यही कारण है, जब सरकार संवेदनशील होती है तो जनता के बारे में भी सोचती है। हर गरीब को आवास की सुविधा देती है, शौचालय की सुविधा देती है, बिजली और शासन की योजना को प्रदान करने में भेदभाव भी नहीं करती है और विकास के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है। देश आज आगे बढ़ रहा है तो हम अपने को पीछे नहीं रख सकते। हमें भी उसी स्पीड से आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा और वही स्पीड बढ़ाने के लिए आज हम लोग यहां पर आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मस्करा जी को कि उन्होंने मिनी स्टेडियम के लिए उन्होंने और यहां से जुड़े हुए जो हमारे अन्य यहां के कार्यकर्ता रहे हैं। जब यहां के प्रधानाचार्य जी और श्री दिनेश राज जी मेरे पास मस्करा जी का पत्र लेकर के पहुंचे कि कॉलेज के पास जमीन है और उस कॉलेज की जमीन पे हम लोग मिनी स्टेडियम बनाने की इच्छा रखते हैं, तो मैंने कहा यहां जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि सहजनवा क्षेत्र के पूरे लोग आकर के इन गतिविधियों के साथ जुड़ेंगे। और भाइयों बहनों, आज ये सब आपको प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा विभाग इसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए, एक समय सीमा के अंदर मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए ये स्टेडियम का निर्माण हो, न केवल भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए बल्कि पूरे सहजनवा कस्बा, सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बच्चों को और सुबह और शाम बुजुर्गों को, व्यापारियों को, सामान्य नागरिकों को भी यहां पर घूमने, जिम में आने और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने का एक अवसर प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आज आप प्रदेश सरकार की कार्य पद्धति को देख रहे होंगे। एक तरफ विकास पर जितनी आक्रामकता है, उतनी ही आक्रामकता उन तत्वों के प्रति भी है जो सुरक्षा में सेंध लगाते थे। उनसे निपटने के लिए भी उतनी तत्परता के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गरीब की सुनवाई हो, हर नौजवान के हाथ को कार्य मिले, हर किसान का सम्मान हो और हर खेत को पानी भी हो। सरकार इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है और आज उसको आप युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। भाइयों बहनों, सहजनवा आगे बढ़ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्टेडियम आपके विकास की इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। हल्दी में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण भी हो रहा है, बहुत शीघ्र उस पॉलिटेक्निक को हम प्रारंभ करेंगे। ये चीजें दिखती हैं कि विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं। सहजनवा के बच्चों को अगर पॉलिटेक्निक की शिक्षा यही सहजनवा के अंदर मिलेगी, इन नौजवानों को कार्य के लिए इतना उद्योग यहां लगने जा रहा है। 1 करोड़ अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को केवल हम लोग निजी क्षेत्र में भी जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया है, 1 करोड़ युवाओं को हम केवल उसी में नौकरी दे देंगे। 1 करोड़ युवाओं को। बाकी जो उद्योग पहले से हैं उनमें अतिरिक्त है, उसके लिए अभी से तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को योग्य बनाना। कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ रहा है, कहीं 4 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं रेलवे की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पे गरीब को मकान मिल रहा है, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है, कहीं पर
नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। ये सभी विकास की प्रक्रिया के हिस्से हैं और उसमें किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आपके विकास और आपकी समृद्धि के लिए कार्य करती हुई दिखाई देगी। आज एक बार फिर से मैं मस्करा जी को, भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी यहां के प्रबंध समिति के जुड़े हुए पदाधिकारियों को, विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापकों को, यहां के सभी बच्चों को, सैजनवा कस्बे के सभी नागरिकों को, यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को और यहां के माननीय विधायक, माननीय सांसद और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयास से विकास की प्रक्रिया द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। आगे भी इसी गति के साथ आगे बढ़ती हुई हम लोग एक आदर्श विधानसभा, आदर्श कस्बे के रूप में, एक आदर्श जनपद के रूप में अपनी पहचान को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद माननीय